निगोशिएशन का मतलब अमूमी तौर पे ये होता है कि हम अपनी बात को दूसरों से मनवाना चाहते हैं। कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जिसमें हमें अपनी टीम को भेजना पड़ता है किसी दूसरे के पास कि वो हमारी बात को समझे। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज हमें जाना पड़ता है कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया निगोशिएशन के लिए। तो समझिए मैं और आप में से 3-4 लोग मिलकर इंडिया जा रहे हैं और हमें जो है वो दिल्ली भेजा जा रहा है निगोशिएशन ऑन कश्मीर। तो ये किसी ना किसी इशू पे होती हैं और उस इशू को हमें रिजॉल्व करना होता है जिसके लिए हमें भेजा जाता है। तो सपोज वी आर गोइंग फॉर निगोशिएशन फॉर कश्मीर इशू लेट्स से। अब ये क्या है, ये ऑब्वियसली निगोशिएशन एक प्रोसेस है, निगोशिएशन एक प्रोसेस है in which there are at least two party and each party need to involve of the other to reach desired outcome। इसमें कम से कम 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों पार्टीज का होना ज़रूरी है। मैं अकेला जाके कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं कर सकता जब इंडियन को पार्टनर हमारे साथ ना आए, जब तक वो भी इसको सीरियस ना लें। तो सपोज डैट कि हम बैठ जाते हैं, हम बात करते हैं और बैठ के हम दोनों का होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर दोनों पार्टीज़ का इस इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, बल्कि एटलीस्ट 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। इंडिविजुअली कोई भी निगोशिएशन नहीं हो सकती। अब इसके कुछ स्टेप ऐसे हैं जी, डायलॉग आप कह सकते हैं, डायलॉग तो वहाँ करेंगे ना जाके। निगोशिएशन पूरा प्रोसेस है, डायलॉग उसका एक हिस्सा है। अब इसके अंदर कुछ स्टेप ऐसे हैं जो डायलॉग से पहले होने हैं, एक्चुअल निगोशिएशन या गुफ्तगू से पहले होने हैं, और कुछ गुफ्तगू के बाद और दरमियान। एक स्टेप है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। बताइए प्रिपरेशन एंड प्लानिंग डायलॉग से पहले होगी कि बाद में होगी? प्रिपरेशन जो है वो पहले होगी, इट इज बिफोर द निगोशिएशन गोइंग टू बी जर्नली हैपन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कि हो सकता है हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री का इतना पता ही ना हो, इस मुल्क के इस इलाके के जोग्राफिया का ना पता हो, तो हमें सबसे पहले उसका नेचर समझना चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि किसी पार्टी के लिए मैक्सिमम फेवरेबल क्या है और मिनिमम काबिल कबूल क्या है। अब जाहिर है दोनों पार्टीज़ यानी इंडियन आएंगे तो वो कहेंगे कि कश्मीर सारा हमने लेना है, हम जाएंगे हम कहेंगे कश्मीर सारा हमने लेना है। लेकिन सवाल ये है कि दोनों तो पूरा नहीं ले सकेंगे, जाहिर है इसके अंदर कोई मिड वे निकालना पड़ेगा हमें। तो हम ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, उनके भी पानी के रिसोर्सेज हैं, हमारे भी हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं और मिनिमम हम क्या ले सकते हैं। अच्छा, तो ये सोच के जाना चाहिए। अब उसके बाद आ जाती है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग के बाद अगली स्टेज ये आ जाती है जिसके ऊपर एक सवाल है। पहले इसका सवाल दे दीजिए कि इन ए प्रोसेस इन विच एट लीस्ट 2 पार्टीज आर ट्राई टू रीच, एक ऐसा अमल जिसमें 2 पार्टीज कम से कम चाहिए मसले को हल करने के लिए, इसको आप क्या कहेंगे? शाबाश, इट्स अ निगोशिएशन। तो जब भी ऐसी बात आए तो आपने याद रखना है कि निगोशिएशन की बात हो रही है। अब हम जब जा रहे हैं दिल्ली तो जाने से पहले कुछ ग्राउंड रूल्स तय करने पड़ेंगे। ग्राउंड रूल्स ये होंगे कि हमें ये बताओ जब हम दिल्ली पहुंचेंगे हमारा वेन्यू क्या होगा, होटल में मुज़ाकरात होंगे या किसी सिंडिकेट हॉल में होंगे, उसकी टाइम क्या होगी, वक्त क्या होगा, टाइम लिमिट्स क्या होंगी, और तुम्हारी तरफ से पार्टिसिपेंट कौन कौन से आएंगे और हमारी तरफ से पार्टिसिपेंट कौन कौन से जाएंगे। चूँकि हम पहले ही तैयार कर लेंगे कि उनके आर्मी के लोग कितने, हमारे आर्मी के लोग कितने जा रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस के लोग कितने आ रहे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के लोग कितने आ रहे हैं। क्या ख्याल है बच्चों, क्या नहीं? अजीम इब्ने आरिफ भैया बताओ, क्या नहीं? जी अच्छा, तो हमें ये पहले पता करना है कितने लोग वहाँ से आएंगे, कितने लोग आएंगे। तो हम पहले से एक प्रोसीजर तय करेंगे
कि जी सबसे पहले कौन बात करेगा। हम कहेंगे जी पहले बात हम करें, हम अपना आर्गूमेंट बयान करें, फिर आप दलाइल देंगे, फिर हम दलाइल देंगे, और इसके बाद जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद ठीक हो गया बच्चों, उसके बाद क्या होगा, फाइनल हो जाएगा। तो ग्राउंड रूल्स क्या हुए, ग्राउंड रूल्स ये हुए कि हम में से कौन कौन जाएगा, उनमें से कौन कौन आएगा, जगह कौन सी होगी, पहले बात कौन करेगा, बाद में बात कौन करेगा, क्या दोनों के दरमियान बात करने में कोई मेडिएटर होगा। हो सकता है कि जो है वो सऊदी शहजादा के कि मैं आप दोनों के दरमियान मेडिएटर हूँगा, मैं भी वहीं बैठूँगा, या जो है जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के मैं बीच में बैठूँगा और मैं कराऊँगा ये बात। तो ये दोनों बातें तय करनी पड़ेंगी हमें। उसके बाद अब प्रोसेस शुरू हो गया, अब डायलॉग शुरू हुआ है। प्लानिंग और ग्राउंड रूल्स ये पहले हुए थे, डायलॉग अब शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली पहले बोलूँगा और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की क्लैरिफिकेशन दूंगा, जस्टिफिकेशन दूंगा, एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए वहाँ की सारी आबादी मुसलमान, देखिए वहाँ के सारे दरिया हमारी ज़मीन के दरिया हैं और वो जुग्राफियाई तौर पे हमारे साथ ज़्यादा मैच करते हैं। अच्छा, तो मैं दलाइल पेश करूँगा, उन दलाइल के अगेंस्ट वो भी दलाइल पेश करेंगे, फिर बहस होगी और जस्टिफिकेशन होगी। कहते हैं कि अगर अच्छी जस्टिफिकेशन दे दी जाए तो यू विन। हमारी टीम्स कई दफ़ा गई हैं और वो यकीन करें कि अंदर बैठे लोगों को मनवा चुकी कि ये आपका हिस्सा है, लेकिन एंड पे अवामी दबाव की वजह से वो अनाउंस नहीं कर पाती। एनीवे, तो इस तरह के दलाइल हम पेश करेंगे और आखिर में आगे बारगेनिंग होगी, और बारगेनिंग के अंदर मैं बारगेन कर रहा हूँ तो मैं उन्हें कहूँगा कि चलिए जी ऐसा करते हैं कि आपको जो पंजाब का मुल्हिका एरिया है उधर का सियालकोट वो आप रख लें, लेकिन यहाँ से बॉर्डर इतना एरिया कश्मीर का हमें दे दें और ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। वो कहते हैं नहीं जी, बात ये है कि फिर तो पानी आप ले जाएंगे और आप हमारा पानी रोक देंगे। तो मैं वहाँ उन्हें चांस देता हूँ कि चलो यार ऐसा करते हैं, एक जॉइंट बोर्ड बना लेते हैं, एक जॉइंट बोर्ड बना लेते हैं। उस जॉइंट बोर्ड में दो मेंबर हमारे, उस जॉइंट बोर्ड में दो मेंबर हमारे और तीन आपके, अथॉरिटी आपके पास है। पानी कितना तकसीम होगा, 2 साल के लिए। अगले 2 साल बाद 3 बंदे हमारे, 2 आपके, ठीक है जी। अब इस तरह हर 2 साल बाद 3 उनके, 2 हमारे। तो वाटर के मामले में हम रिसोर्स आपस में तय कर लेते हैं और यानी बोर्ड बना लेते हैं, जॉइंट बोर्ड बना लेते हैं, लेकिन लोग और इलाका हमें दे दें चूँकि वो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त। वो मेरी दलील से इत्तफाक कर लेते हैं और वो फौरी तौर पे ऐलान कर देते हैं कि जनाब मामला तय हो गया है, बारगेन हो गई है, बशीर साहब ने हमें मना लिया है, ठीक है जी, बशीर साहब ने हमें मना लिया है और हम इस पर एग्री हैं। वो जैसे ही एग्री होंगे, मैंने मौका ज़ाया नहीं करना, मैंने फौरी तौर पे क्या करना है, मैंने फौरी तौर पे क्लोजर और एग्रीमेंट करवा के वहाँ पे साइन करा के निकलना है। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से निकलूँ और बात फिर गड़बड़ हो जाए, वहाँ शिवसेना वाले एहतजाज करें और वो मुकर जाएं। तो मैं क्लोजर और एग्रीमेंट करवा के उसकी कॉपी यूएनओ को भेज के, इस्लामाबाद भेज के, फिर मैं पाकिस्तान आऊँगा। ठीक हो गया बच्चों। तो अब आपको बात समझ आई कि यार ये निगोशिएशन होते क्या हैं, एक्चुअली हम इनको कहते क्या हैं, व्हाट इट्स एक्चुअली मेंट। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपका ख्याल है, एक दफ़ा ज़रा मेरे सामने बिठा दे, मैं इसको वो जुगते मारूंगा, ऐसी ऐसी बातें सुनाऊंगा कि ये घुटने पकड़ लेगा। आप फिक्र ही ना करें, ये बाहर ऐसे है, जब ये मेरे सामने आएगा तो कागजी शेर है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक बात है। अगर आपको मना लिया है चले छोड़े, अब ऑनलाइन है तो उसको भी मना ही लूँगा। अच्छा बच्चों, अब ये बात है कि यू सी के दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग। चलो अब बातें मत करो, सवाल का जवाब दो। डैश इज़ अ स्टेज इन नेगोशिएशन इंक्लूड फॉर्मल एग्रीमेंट प्रोसीजर फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। कौन सी स्टेज है बताओ? ग्राउंड रूल तो बनते हैं जब नेगोशिएशन शुरू भी नहीं होती।
क्या हाल है? ग्राउंड रूल तो तब बनते हैं, क्या हाल है जी? बात समझ आ रही है? चलो सही है, मान लेते हैं यार, आपकी बात आज मान लेते हैं। आप कह रहे हैं क्लोजर एंड एग्रीमेंट, तो मैं मान लेता हूँ भाई, ठीक है, सही कह रहे हैं आप। आपकी बात को एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ज़माना ही बच्चों का, बच्चों की बात माननी पड़ती है। ठीक हो गया जी बच्चों। चलो एक सवाल का और जवाब दे दो। निगोशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच टू पार्टीज वगैरह वगैरह वगैरह। आइडेंटिफाई करो, करेक्ट सीक्वेंस बताओ, इसकी सही सीक्वेंस क्या होगी? वही स्टेप बदल के लिखे हुए हैं दूसरे नामों से, जरा जरा डिटेल में लिखे हुए हैं। सीक्वेंस सही वाली बता दो। क्यों बच्चों? सीक्वेंस सही वाली बता दो। जी शाबाश, बिल्कुल सही। सी 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 एग्जैक्ट सीक्वेंस बन रही है इसकी, करेक्ट जी। तो बच्चों यहाँ पे आके हम ये कहते हैं कि निगोशिएशन वाला मामला भी डन हो गया और टाइम भी लेक्चर का ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट डे जब मिलेंगे कल, तो कल जब हम मिलेंगे तो हम मीटिंग पे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे स्पीच पे, और फिर ये फेस टू फेस में मामला वाइंड अप कर देंगे। तो यहाँ तक आज का लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर बंदा कहे 1 से लेके 100% तक हो सकती है, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं? जी शाबाश बच्चों। जी तो मोस्टली बच्चे 199, 100, बास बच्चे तो थाउजेंड्स में ले गए। तो नहीं, कल लिंक आपको और भेज दूंगा, ठीक है? तो नहीं, कल का लिंक आप बस पहले ही है, वो 2 बजे वाला लिंक जो है जुमेरात जुमा हफ्ते का बना हुआ है, उसी से आएंगे, ठीक है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कल